आपके वेद, आपके उपनिषद, आपके पुराण, आपकी स्मृतियां, आपके आर्कन्या, ये सब भारत में केवल जूनियर ही नहीं है, मैं समझता हूँ फ्रॉड भी है। जी, इसमें वेद में कैसा है, पूरी बातें सच नहीं है। मतलब बहुत सी बातें सच है पर ज्यादातर बातें सच नहीं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेद जो हिंदू धर्म के एक अहम और मूल धर्म ग्रंथ है, जिस वेद को कुछ हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे पुरानी धर्म ग्रंथ है। हालांकि दोस्तों दुख की बात यह है कि इसे साबित कोई नहीं कर पाता है कि वेद ही दुनिया की सबसे पुरानी धर्म ग्रंथ है, बस ये एक दावा है। और ये भी साबित नहीं कर पाते हैं कि वेद एक ऑथेंटिक बुक्स भी है। तो इसी वेद के ऊपर आज की वीडियो है, जहाँ पर एक साहब कह रहे हैं कि ये जो वेद है ये एक फ्रॉड है बस। जी हाँ दोस्तों, वेद एक फ्रॉड है जो आप आगे से वीडियो क्लिप में सुन नहीं पाएंगे। तो चलिए पहले हम इस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर हम सैमी स्टैलोन भाई के एक डिस्कशन भी सुनते हैं एक हिंदू भाई के साथ। तो वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। चलिए इसे बिना टाइम जाया करते हुए देख ही लेते हैं। कि भारतीय हिस्ट्री की शुरुआत ये बुद्धिस्ट पीरियड से नहीं होती। भारतीय हिस्ट्री की शुरुआत ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी नहीं होती। भारतीय हिस्ट्री की शुरुआत ये वेदों से भी नहीं होती। भारत के इतिहास और सभ्यता की शुरुआत ना ये वेदों से होती है ना सिंधु सभ्यता से होती है। भारत के सभ्यता की शुरुआत ये आज से 40-50 हजार साल पहले होती है। 40-50,000 ईयर्स बिफोर होती है। और आप जानते हो ये वेद वाले बोलते हैं कि वेद अनादि है, हमको ये सब पता चला। ये एरियल और एंटीना वाले ये कहते हैं, एरियल और एंटीना वाले, कि हमको सब पता चला, हमको ही सब मालूम है। तो मैं भागवत जी को कह रहा हूँ, आरएसएस के लोगों को कह रहा हूँ, हिंदुत्ववादी के लोगों को कह रहा हूँ कि आपका आर्यन कल्चर, आपके वेद, आपके उपनिषद, आपके पुराण, आपकी स्मृतियां, आपके आर्कन्या, ये सब भारत में केवल जूनियर ही नहीं है, मैं समझता हूँ फ्रॉड भी है। केवल जूनियर ही नहीं है, मैं समझता हूँ फ्रॉड भी है। तो भारत जो है वो कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था। और ये भारत नाम भी गलत है इंडिया का। इंडिया का नाम भारत गलत है, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, संविधान में इसलिए हम इसको मानते हैं, बट इंडिया का नाम कभी भारत नहीं था। भारत के पहले इंडिया का नाम जम्बूद्वीप था। जम्बूद्वीप के पहले भारत का नाम नागद्वीप था। नागद्वीप के पहले भारत का नाम सिंगार द्वीप था। उसके पहले या उसके साथ साथ इसका नाम कोयामुरी द्वीप था। और अगर मैं और पहले चले जाऊं तो ये गोंडवाना लैंड है। ये गोंडवाना लैंड है। कुलदीप भाई कैसे हैं आप? आवाज आ रही है मेरी साम भाई? आ रही है मेरे भाई। जी, आपने जो बात कुलदीप भाई, की, जो वेदा, कुलदीप भाई हाँ आप, हाँ बोलिए। कुलदीप भाई आप आर्य समाजी है जी या नहीं, भोले जी नहीं, सनातनी है? भोले सनातनी है। सनातन, सनातनी, भोले आर्य सनातनी समाजी है। नहीं। भोले जी भोलेनाथ को जी पूछने वाले भोले सनातनी है आप। जी जी कुलदीप भाई बोलिए। जी, आपने जो वेद में कहा है कि वो 1% ऑथेंटिक है, ये आपकी बात सही है। कि मैंने जितना रिसर्च किया, मैंने बहुत पढ़ा है। ये जो वेदास में और जो भी यूट्यूब का नॉलेज और टीवी का नॉलेज है, इसमें बहुत सी बातें रॉन्ग है, मतलब सच नहीं इसमें। क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। कॉन्सेप्ट इतना अलग है कि जो सनातनी है ज्यादातर उनको मालूम ही नहीं क्या है। तो बल्कि इन्होंने जो है परमात्मा का जो जिक्र आता है हमारे धर्मों में, जो मेन परमात्मा है उनको भी भुला दिया है। और जो 33 करोड़ देवी देवता है उनका कॉन्सेप्ट स्वर्ग में है। तो स्वर्ग में जो रहते हैं उनको देवता कहते हैं और उन्हीं को पूजते हैं। बल्कि देवताओं को पूजना ये जी ये तो है, कॉन्सेप्ट है ये। पर आज की जो स्ट्रीम है भाई हमारी ऑथेंटिसिटी के ऊपर है। आपको क्या लगता है कि वेद के मैन्युस्क्रिप्ट्स है या उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ कर सकते हैं कोई? जी, इसमें वेद में कैसा है, पूरी बातें सच नहीं है। मतलब बहुत सी बातें सच है पर ज्यादातर बातें सच नहीं इसमें। मतलब ये लोगों ने लिखी हुई है, जो भी, मतलब उनको भी मालूम नहीं था पूरा सच,
पहले कैसा रहता था सनातन धर्म में, जो लोग ध्यान लगाते थे तो उनको वो नॉलेज मिल जाती थी ध्यान लगाने की वजह से। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि उसमें पूरा सच नहीं है। जैसे अभी गीता का ज्ञान लेते हैं, अभी गीता में हर एक जो मनुष्य है, जो लोग हैं, अपने हिसाब से गीता लिखते हैं। जिसको जैसा समझा उसने गीता का अर्थ वैसा निकाल दिया। कुलदीप और भाई, मैं आपसे कुलदीप भाई, ये एक सवाल करना था मुझे आपसे कि आपने अपने लाइफ में कभी कोई सनातनी को देखा है कि जो वेद को मेमोराइज किया है? मैं समझा नहीं, मेमोराइज मतलब मैं समझा नहीं। याद कर लेना, मेमोराइज दिमाग मतलब में बैठा लेना। याद करना, दिमाग में बिठा लेना। जैसे हम याद करते हैं कोई चीज, तो वेद का कोई याद किया है? वेद की सारी किताबें आपके कोई जी लाइफ नहीं, में कभी आपने? नहीं नहीं नहीं, हमारे इसमें कैसा है, ज्यादातर मालूम है क्या, जो हमारे इसमें जो जैसे लोग याद नहीं करते ज्यादातर, मतलब उनको सिर्फ ऊपर ऊपर का मालूम है, डीप का कुछ नॉलेज नहीं। तो जी। ऐसा कुछ याद नहीं करते ज्यादातर, मैंने जितने देखे हैं लोग, हम्म। तो जितना तो उनको। आपने, जी, आपके आपके आपकी लाइफ में आप किसी को नहीं देखे कि जो वेद याद किया हुआ है, जिसको जी मुंह नहीं, जबानी याद है? जी नहीं। जी, ठीक है। कुलदीप भाई, जी, तो वैसे इससे और ये भी साबित, पर्सन। जी, हाँ इससे हाँ ये बोल। साबित होता है कुलदीप भाई कि वेद का जो है ना, ओरल ट्रेडिशन भी महफूज नहीं है, और उसका जो रिटन फॉर्मेट है, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, वो भी महफूज नहीं है। तो इससे हम ये तय कर सकते हैं कि वेद की जो ऑथेंटिसिटी है वो कोई भी प्रूव नहीं कर सकता है। वेद ट्रस्टेबल चीज नहीं है। जी ऐसा कह सकते हैं आप, पर पूरा नहीं है। तो कुछ कुछ बातें परमात्मा की उसमें जिक्र है, जो कि सच हम्म। बताई है। मेरे पास भी है वो। जी, तो कुछ कुछ बातें सत्य है, कुछ कुछ बातें नहीं है। जैसे अभी एग्जांपल के लिए देता हूँ मैं आपको। ज, जैसे राम जैसे हम राज्य भी कहते मानते हैं, हैं। जी सर, कुलदीप भाई, जैसे हम भी मानते हैं कि एक ईश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं है, वो किसी का पिता नहीं है, वो किसी का बेटा नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। ये भी हम भी मानते हैं। ये चीज, कुछ चीजें हैं जो वेद में हैं, पर 99% ऑफ द वेदास आर नॉट ऑथेंटिक, कैन नॉट बी ट्रस्टेड। सही है ना? जी जी बराबर है आपका। 99% ऐसा भी कह सकते हैं जी, आप। और हमारी इसमें भी जैसे ठीक। परमात्मा का जिक्र है। और जी जी जी, आपको टाइम हो रहा है ना, ठीक है। जी जी, संदीप, कुलदीप भाई, बहुत टाइम हो गया है।